खताएं। शक्कू का जवाब होगा कराची से। हाँ, शक्कू का जवाब है। वालेकुम अस्सलाम। तुम परदेश में रहने वालों को देश की कितनी फिक्र होती है ना। हर खत में मेरी खैरियत पूछने के बाद कराची का हाल तलब करते हो और हर बार ये कच्ची उम्मीद बांध लेते हो कि मैं कुछ अच्छा लिखूंगा। ना मियां शकील, इस शहर को तो किसी मरदूद की नजर लग गई है। तुम तो जानते हो कराची में हर चीज कसरत से होती है, चाहे बच्चे हों या बरसात। आजकल खुदा ताला की रहमत बरस रही है, लेकिन शहर पर नजर करो तो लगता है जैसे कोई कहर आया हो। एक कहर बिजली का, एक किल्लत पानी की, एक मसला ट्रैफिक का, एक कहानी सियासत की, एक आफत महंगाई की, एक मुसीबत चोरों की और एक फितना इन मजहब के सौदागारों का। आज गालिबन 71 बरस गुजर गए। हाय, ये कितना तवील नाजुक मोड़ है जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है, बस खुदा जाने। हाँ, तो मैं बता रहा था कि बरसात इस शिद्दत से पूरे 3 बरस बाद बरसी। कहने को शहर में पानी नहीं, लेकिन फिलवक्त पूरा शहर ही पानी में है। पारसियों, हिंदुओं और अंग्रेजों की तामीर करदा कदीम इमारतें अभी बाकी हैं, जो पुराने कराची की याद दिलाती है। कपड़ों की नापाकी के डर से लोग घरों पर ही नमाज अदा करते हैं। मोहम्मद अली जिना सड़क पर मौजूद कदीम मंदिर श्री स्वामी नारायण, वो भी आधा डूब गया। हाय हमारे हिंदू भाई, अब घरों पर ही पूजा पाठ करते होंगे। मेरे महल्ले उर्दू बाजार पर खुदा की कुछ ज्यादा ही रहमत है। इलाके के अंदर की सड़कें कच्ची और गलियां तंग हैं। भला हो उन आवारा बच्चों का जो गली में ईंटें पत्थर फेंका करते थे। आज छलांग लगा लगा कर उन्हीं ईंटों के सहारे अपनी आरामगाह तक पहुंचा। मैं जिस मकान में आर्जी तौर पर मुकीम हूँ वो खासा पुराना है। बाहर जाने के 2 दरवाजे थे, एक जो जामा मस्जिद की तरफ खुलता था गिर गया। अक्सर शामें जिस हुजरे में बसर करता हूँ वो भी झुक गया और छतें छन्नी हो गई। अगर 2 घंटे बरसे तो छत 4 घंटे बरसती है। किताबों का हर वर्ग भीग कर खस्ता हो गया और कलमदानी में स्याही भरी पड़ी है। तुम्हें यह खत कैसे लिखा बस मैं ही जानता हूँ। तुम्हारा दोस्त शक्कू।